अगले 10 सालों में बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुरू की अपनी जनसुराज पार्टी। बिहार में शिक्षा और रोजगार के बुरे हाल को मुद्दा बनाया। 2 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण जिले के भितिहरवा गांव से पद यात्रा की शुरुआत करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का अभियान जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता और अगले 10 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचाने के संकल्प के साथ अंततः एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया। पीके ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर बच्चों और किशोरों को रखा है। इनके लिए ऐसी विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की जाएगी जिससे बड़े होकर वे बोझ न बन सके। इस शिक्षा व्यवस्था के लिए अगले 10 सालों में 5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जिसे वे शराबबंदी समाप्त कर उससे आने वाले राजस्व से जुटाएंगे। इसके बाद 15 से 50 वर्ष के लोगों के लिए उनकी पार्टी में ही 10 से 12 हजार रुपए के रोजगार की व्यवस्था करेगी और इसके लिए आवश्यक धन व साख जमा अनुपात को संतुलित कर जुटाएंगे। बिहार में जहां हर बात जाति से शुरू होती है, वहां लोग क्या इससे इतर पीके की बात पर यकीन करेंगे? वाकई यह एक प्रश्न है। इसका अंदाजा उन्हें भी है, इसलिए तो उन्होंने दलित समाज के रिटायर्ड IAS अधिकारी मनोज भारती को जन सुराज पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया और साथ ही यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी के झंडे में महात्मा गांधी के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भी रहेगा। इससे पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने साफ साफ कहा था कि जाति एक सच्चाई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। हर समाज में योग्य लोग हैं और वे किसी न किसी जाति के हैं, लेकिन जन सुराज में किसी भी स्तर पर केवल जाति ही नहीं बल्कि काबिलियत का भी ख्याल रखा जाएगा। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार का अगला चुनाव 3S यानी शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर पर लड़ा जाएगा। हाल ही में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, जमीनी हकीकत कुछ और है। उसकी होम डिलीवरी हो रही है, एक घातक समानांतर अर्थतंत्र खड़ा हो गया है। वही उनका कहना है कि जमीनी सर्वे से गांवों में झगड़े हो रहे हैं, कागजात जुटाने के नाम पर लोग परेशान हैं। सर्वे के वर्तमान प्रावधान से परिवारों में विद्रोह शुरू हो गया है। RJD और कांग्रेस की तरह पीके भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी से लोगों में धारणा बन गई है कि इस मीटर के जरिए उनके बिलों से छेड़छाड़ की जा सकती है। उनका मानना है कि ये सब नीतीश कुमार की पार्टी के लिए हार का कारण बनेगा। प्रशांत किशोर के दावे भले ही बड़े बड़े लग रहे हों, लेकिन जो मुद्दे वे उठा रहे हैं वे समीचीन तो हैं। लोगों ने उन पर कितना भरोसा किया, इसकी पहली झलक नवंबर में होने वाले रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी विधानसभा सीट के उपचुनाव में दिख जाएगी।